हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। जय महाकाल की, जय श्री राम। आपका मेरे चैनल भारत सच बोलेगा पर स्वागत है। तो दोस्तों, 31 अक्टूबर 2025 का दिन अपने दिल और दिमाग में बिठा लें। इस दिन दुनिया की दो महाशक्तियों के बीच एक सैन्य पैक्ट हुआ है जो 10 साल के लिए। और वो दो महाशक्तियां हैं, एक उभरती हुई शक्ति है हिंदुस्तान, और एक नंबर 1 पर काबिज है अमेरिका। दोनों के बीच 10 साल का एक समझौता हुआ है जिसके अंतर्गत एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ड्रोन सिस्टम दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर बनाएंगे। प्लस दूसरा, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अमेरिका की, जो आज तक अमेरिका ने किसी को नहीं दी, 70 सालों से रोक लगा रखी थी, वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी भारत को अमेरिका देगा, चाहे वो फाइटर जेट की हो 100% टीओटी के साथ। और तीसरी, अमेरिका की जो खुफिया जानकारी होती है वो भारत के साथ शेयर करेगा और भारत भी इसके साथ शेयर करेगा। तो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पूरी दुनिया के साथ टैरिफ खेलते रहे और पूरा यूरोप, नाटो, चाइना, रशिया सबको बेवकूफ बना दिया। सबको सोचा कि अमेरिका और भारत के रिश्ते खराब हो रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। अमेरिका और भारत के रिश्ते खराब नहीं है, ये सब इंटरनेशनल राजनीति कहते हैं इसको। यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत स्मार्ट मूव किया है। अब डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि अमेरिका एक ऐसा देश है कि बिना मतलब के तो वो किसी को अपने पास नहीं बिठाता। जब वो पाकिस्तान जैसे जिहादी जो किसी काम के नहीं है, निकम्मे नंबर 1 के, उसको व्हाइट हाउस में बुला के खाना खिला सकता है, तो उसको भी ऐसे नहीं खिलाया। उससे भी बहुत बड़ी कुर्बानी ली है, वो किसी और नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, उसका काटा बड़ा वाला। ठीक है, बातें इंडिया की है। अमेरिका को ये पता है कि चाइना अमेरिका से आगे निकल रहा है और प्रशांत महासागर में, सॉरी, यहाँ पे इंडो पैसिफिक में, पूरे दक्षिणी एशिया में, पूरे एशिया की बात कर रहा हूँ, अगर चाइना को कोई चुनौती दे सकता है तो वो देश है भारत। बाकी दुनिया में किसी में इतना गूदा नहीं है जो चाइना को चुनौती दे सके। और अमेरिका कितना ही दम लगा ले, चाहे वो दक्षिण कोरिया, जापान, सबके साथ पैक्ट बना ले, सबके साथ, लेकिन अगर इंडिया उससे पीछे हट गया तो अमेरिका की सारी योजना धरी की धरी रह जाएगी। और ये बात दुनिया को पता लगी है कि वेस्टर्न मीडिया से जो पावर है वो शिफ्ट होकर एशिया में आ रही है, क्योंकि प्रकृति का नियम है, जो चढ़ा है वो गिरेगा जरूर। अमेरिका ने जितना राज करना था 100-150 साल कर लिया। भारत एक उभरती हुई विश्व की शक्ति है और चाइना ऑलरेडी अमेरिका को चुनौती दे रहा है। तो अमेरिका की यहाँ पर मजबूरी है भारत के साथ, लेकिन भारत को भी यहाँ पे स्मार्ट मूव, हमको भी खेल खेलना चाहिए। जिस देश से टेक्नोलॉजी मिले, देखो दोस्तों, हमको जिस देश से टेक्नोलॉजी मिलती है उससे ले लो, चाहे रशिया हो, फ्रांस हो, इजराइल हो, अमेरिका हो, आज हमारी जरूरत है। क्योंकि नहीं तो टेक्नोलॉजी बनाने में तुम्हारा अरबों डॉलर खर्च होंगे, टाइम खर्च होगा। वही टेक्नोलॉजी तुमको बैठे बिठाई मिल रही है, उसको ले लीजिए। क्योंकि अगर आपको सुपर पावर बनना, आपको 3 चीजों में कमांड करना पड़ेगा। पहली चीज है हमारी सैन्य पावर, दूसरी है हमारी इकोनॉमिकल पावर, और तीसरी है हमारी शिक्षा। और तीनों ही चीजों में हमें अमेरिका की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि अमेरिका आज भी वर्ल्ड की सैन्य पावर है। टेक्नोलॉजी में चाइना उसके आसपास नहीं है अभी, इसलिए अमेरिका की टेक्नोलॉजी लो। और दूसरी चीज हमको लेनी है पैसा। पैसा भी अमेरिका के पास है। आज चाइना को जो इतना बड़ा बनाया, वो किसने बनाया दोस्तों? चाइना को बड़ा बनाया है अमेरिका ने। अमेरिका की कंपनियों का जबरदस्त पैसा लगा हुआ, पूरी दुनिया का पैसा, पूरे यूरोप का पैसा लगा के आज चाइना इतना ताकतवर बन गया कि उसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। पूरा यूरोप, नाटो सब उससे डरते हैं। तो उसका कारण है कि पैसा यूरोप का लगा है और अमेरिका का लगा है, और चाइना आज उस स्थिति में पहुंचा। तो भारत को भी उनकी टेक्नोलॉजी से फायदा उठाना चाहिए। भारत को इससे क्या फायदा मिलेगा? भारत को सबसे पहले फायदा मिलेगा कि भारत को एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ड्रोन में अभी हम उतना
महारत हासिल नहीं है। देखो जो सच है उसको बोलना चाहिए, सच बोलने में कोई दिक्कत नहीं है। भारत को भी टाइम लगेगा 2030 तक, 6-7 साल, तो हमको 6-7 सालों में जबरदस्त उस लेवल पे बोलना है कि अगर पाकिस्तान या तुर्की या चीन कुछ करता है तो हमको 2 से 3 फ्रंट पर लड़ने के लिए चाहिए। और लड़ाई जो होती है, हमारे पास जनसंख्या है, लेकिन आज लड़ाई का जो स्वरूप है वो बदल गया। आज लड़ाई ड्रोन की है, सेना नहीं मरती है। अब लड़ाई है मिसाइलों की, लड़ाई है ड्रोन की, लड़ाई है टेक्नोलॉजी की, लड़ाई है पैसे की, लड़ाई है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, लड़ाई है कि बिना कुछ करे तुम झूठ बोलो, झूठ की। अमेरिका इस चीज में महारत है। भारत को अगर टक्कर देनी है तो उसको भी इस खेल में उतरना पड़ेगा। और जब वो इस खेल में उतरेगा तो वो अच्छे अच्छे देशों की धज्जियां उड़ाएगा। तो दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि भारत को इस डील से क्या मिला। भारत को इस डील से 10 साल तक भारत और अमेरिका बहुत नजदीक आ रहे हैं एक दूसरे के साथ, और टेक्नोलॉजी शेयर करेंगे। भारत में फैक्ट्रियां लगेंगी, रोजगार फैलेगा, और अमेरिका की बड़ी बड़ी कंपनियां आएंगी। और सबसे बड़ी बात है, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी होगी। जब ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी होगी तो हम बालाकोट जैसी चीजें हम कर सकते हैं, एक दूसरे से हम शेयर करेंगे ये सब चीजें। जब हम सारी चीजें शेयर करेंगे तो इंटेलिजेंस इनपुट हमारे पास होगा। तो अमेरिका और भारत जब एक साथ आएंगे तो भारत स्वतः ही वर्ल्ड की उभरती हुई ताकत बनेगा और चाइना को कंट्रोल अमेरिका कर पाएगा। और यहाँ पे अमेरिका भारत के साथ मिलकर चाइना को रोकने का प्रयास कर रहा है। लेकिन मैं आपको फिर बता रहा हूँ अपने चैनल के माध्यम से, भारत को ना अमेरिका पे भरोसा करना है ना चाइना पे। दोनों ही हमारे शत्रु हैं। फर्क इतना है, एक स्वीट पॉइजन है यानी मीठा जहर, और एक कड़वा है, बस इतना फर्क है। अमेरिका और चाइना कभी भी भारत के दोस्त नहीं हो सकते, कभी हमारे हित नहीं जुड़ सकते। हाँ, वर्ल्ड की मजबूरी है अमेरिका की, तो हम उसका फायदा उठाना चाहिए, नजदीक से नजदीक आना चाहिए, और टेक्नोलॉजी एक दूसरे के शेयर करनी चाहिए। लेकिन अमेरिका कभी भी भारत का भला नहीं चाहेगा। वो कभी भी नहीं चाहेगा कि चाइना जैसी सुपर पावर भारत बने। तो हमको सुपर पावर बनना है, अमेरिका से जो टेक्निक लेनी है उसको टेक्नोलॉजी लें, और चाइना और अमेरिका पे भरोसा ना करें। भरोसा हम अपने कंधों में करें, अपने दम पे। तो ऐसा क्या हुआ कि अमेरिका ऐसी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी भारत के लिए देने को तैयार हो? उसका कारण है हमने अपने आप को पहचान लिया है। कांग्रेस की गवर्नमेंट होती थी और चाइना 2-2, 3-3 किलोमीटर अंदर आता था। अब हमने अपनी ताकत को पहचान लिया है, और हमारी ताकत क्या है? हमारी ताकत है हमारी टेक्नोलॉजी और हमारा जो गवर्नमेंट की है विलिंग पावर। देखो कोई भी चीज आप बनाओ, अपनी चीज हमेशा अपनी होती है। कोई हथियार बनाओ, कुछ भी बनाओ, अपना हथियार उस पर लड़ोगे तो आप लंबा लड़ोगे। दूसरे के हथियार, किराए के हथियार और किराए के बारूद से आप जीता नहीं करते। तो भारत को मेक इन इंडिया के तहत हर चीज बनानी पड़ेगी। जबकि हम बना भी रहे हैं, मिसाइलों में हम रशिया के बाद दूसरे नंबर पर आ गए। तो टेक्नोलॉजी शेयर करके हमको मजबूती के साथ आना पड़ेगा, तभी हम पूरी दुनिया को चुनौती दे सकते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, और जय हिंद जय भारत लिखना ना भूलें।